राजस्थान के दिल उदयपुर में आपका स्वागत है, जहां हर गली में इतिहास बसते हैं, हर महल सही कहानियां सुनती है और हर झील दिल को सुकून दे जाती है। आज की इस खूबसूरत यात्रा में हम चलेंगे भक्ति और शाही विरासत के अद्भुत संगम की तरफ। सबसे पहले दर्शन करेंगे जगदीश मंदिर की, फिर देखेंगे राजसी भव्य चमकता सिटी पैलेस, इसके बाद हरियाली और सुकून से भरे गुलाब बाग में, और फिर महसूस करेंगे शाही रानियों की खूबसूरत दुनिया सहेलियों की बाड़ी में। यात्रा के अंत में शांत और मनमोहक फतेह सागर लेक के खूबसूरत व्यू के साथ। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीके पल, वेलकम टू पीके ट्रैवलिंग मार्बल। तो चलिए शुरू करते हैं उदयपुर की इस रॉयल और दिल छू लेने वाला यात्रा को। राजस्थान के रंगीली धरती पर आज शुरू हो रहा है एक शानदार रोड जर्नी। लगभग दोपहर 4 बजे के बाद जोधपुर के नीली गलियों से निकलकर 264 किलोमीटर रोड जर्नी करके जाना है झीलों का शहर उदयपुर की तरफ। रास्ते में दिख जाते हैं अरावली की खूबसूरत पहाड़, छोटे छोटे राजस्थानी गांव, हाईवे के शानदार नजारा और सफर का वो पल जो इस सफर का शानदार बना देते हैं। रात 9 बजे के बाद उदयपुर पहुंचने के बाद हम लोग नाइट स्टे किया था काला रेसिडेंसी होटल में। एसी रूम के साथ एक रूम का एक दिन का किराया है 1000 इंडियन रूपी। यह मतलब उदयपुर में आप बाई ट्रेन नहीं तो फ्लाइट में भी आ सकते हो। यह रेलवे स्टेशन के पास आप कम बजट में धर्मशाला में भी स्टे कर सकते हो। बाय द वे, अगले दिन सुबह जल्दी उठ के रेडी होकर शुरू होते हैं हम लोगों का उदयपुर का साइट सीइंग। फर्स्ट सिटी पैलेस के तरफ। सिटी पैलेस के बाहर स्कूटी रेंट पर मिलते हैं। अगर आप यहाँ आके स्कूटी लेकर साइट सीइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। सबसे पहले हम लोगों का साइट सीइंग शुरू होता है सिटी पैलेस के जस्ट 150 मीटर दूरी पर उदयपुर के खूबसूरत गलियों के बीच बसा हुआ जगदीश मंदिर से। एक ऐसा मंदिर जहां शांति भी है, इतिहास भी है और भक्ति का अनोखा एहसास भी है। 1651 में महाराणा जगदीश सिंह ने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया था। लॉर्ड विष्णु को समर्पित यह मंदिर इंडो आर्यन आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है। मंदिर तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है 32 सीढ़ियां, और जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हो सामने दिखता है इसका ग्रैंड एंट्रेंस और ब्यूटीफुली कार्ड पिलर। हर दीवार, हर मूर्ति, हर नक्काशी राजस्थान की कला और संस्कृति को जीवित कर देते हैं। मंदिर के अंदर स्थित काले पत्थर से बना मूर्ति भक्तों को एक अलग सा ही शांति को एहसास कराती है। मंदिर के एकदम अंदर वीडियोग्राफी, सेल्फी लेना स्ट्रिक्टली मना है। एंट्री फीस पूरा फ्री है। सुबह और शाम की आरती के वक्त यह का माहौल और भी अद्भुत हो जाते हैं। समर सीजन में सुबह 5 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, उसके बाद शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक, एंड विंटर सीजन में सुबह 4 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, उसके बाद शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। It is the largest temple in the उदयपुर सिटी। इसके बाद राजस्थान का दिल उदयपुर में लेक पिछले के किनारे पे बसा हुआ एक शानदार महल सिटी पैलेस उदयपुर। यह सिर्फ एक पैलेस नहीं बल्कि राजपूताना का शान, रॉयल हिस्ट्री और ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 400 साल से भी ज्यादा पुराना यह पैलेस 16th सेंचुरी में महाराणा उदय सिंह द्वारा बनाया गया यह पैलेस राजस्थान के सबसे बड़ा रॉयल कॉम्प्लेक्स माना जाते हैं। मार्बल के बैल्कनी, कलरफुल ग्लास विंडोज, ग्रैंड कोर्टयार्ड्स एंड लेक व्यू इस जगह की और भी रॉयल कर देते हैं। यह पे हर दीवार एक कहानी सुनाते हैं, मेयर डायनेस्टी की वीरता और राष्ट्रीय जीवन की कहानी। यह पे एंट्री फीस है 400 इंडियन रुपीज पर पर्सन। बच्चों एंड स्टूडेंट के लिए एंट्री चार्ज है 150 इंडियन रुपीज। स्टूडेंट के लिए आईडी प्रूफ लेकर आना बहुत ही जरूरी है। स्पेशल हैंडीकैप्ड के लिए फ्री है।
सीनियर सिटीजन के लिए 250 रुपीज, फॉरेनर के लिए अलग चार्ज है एंड गाइड चार्ज अलग से है। कार पार्किंग का चार्ज है 350 रुपीज सिटी पैलेस के कॉम्प्लेक्स में, और बाहर का कार पार्किंग का चार्ज थोड़ा कम है एंड सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक ये पैलेस खुला रहते हैं। 22 अलग अलग राजाओं द्वारा बना गया ये पैलेस में लगभग 11 महल है। ट्रोन पोल के थ्रू पैलेस में हम लोग एंट्री करते ही सबसे पहले आते हैं मोती चौक। मोती चौक में दिखाए जाते हैं महाराणाओं के मेयर के क्रोम विकास। यहाँ पर है महाराणाओं के इतिहास के क्रोम वाइज फोटो। इसके बाद हम लोग जाते हैं महल के मेन एंट्री में, जिसे बोलते हैं सिटी पैलेस म्यूजियम। यहाँ से एंट्री करने से पहले टिकट चेकिंग होते हैं। महल के सबसे पहले है शस्त्रागार, जिसको आरमारी भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेयर के विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र। यहाँ पर कई सारा तलवारें, ढाल, खंजर, छोड़े एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। इसमें खास है ढाल, जो कि बनी हुई है क्रोकोडाइल के स्किन से। यह कुछ तलवारें, हथियार है जो पूरे सोने के हैं। यह का स्पेशल हथियार है पेन गन, जो इंग्लैंड से लेके आया। इसमें बुलेट नहीं होता था, बल्कि जहरीली सुई होता था, जो किसी के बॉडी में इंजेक्ट करते ही उसका मृत्यु श्योर है। ये सेक्शन में महाराणा प्रताप के ओरिजिनल वेपन संग्रह करके रखा हुआ है, 2 तलवारें भल्ला के साथ। और इसके बाद है महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक के स्टैचू, जो बहुत ही जख्मी होते हुए भी हल्दीघाट युद्ध में महाराणा प्रताप के जान को बचाया था। घोड़े के मुंह पर हाथी के एक नकली सूंड लगा हुआ है, क्योंकि उस टाइम युद्ध के समय पर ज्यादातर यूज होते थे हाथी। और हाथी के सूंड के लगा हुआ घोड़े को देख के अपना बच्चा समझ के पीछे हट जाता था। यहाँ पर और भी हथियारे हैं जो महाराणा प्रताप एंड उसके सैनिकों का है। इसके बाद महल के दूसरा है गणेश चौक। सिटी पैलेस म्यूजियम जहाँ पर हम लोगों को गणेश जी के दर्शन हो गया था। गणेश जी की स्थापना महाराणा करण सिंह जी ने किया था। गणेश चौक में सभी ग्लास बेल्जियम का है। और जाने के रास्ते में टाइल्स को विक्टोरिया टाइल्स बोलते हैं। महाराणा प्रताप कॉक्स। इसके बाद राज अंगन। उस जमाने का जितने भी राजाओं की राज अभिषेक हुआ करते थे वो सब यहाँ पर होते थे। ये स्थान की खास बात है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो स्वामी प्रेमगिरी जी महाराज का है। महाराणा उदय सिंह जी जब सीकर के लिए आए थे तब यहाँ पर ऋषि जी एंड उदय सिंह जी के मुलाकात हुआ था। नावचौकी महल, इसको महाराणा उदय सिंह टू ने बनाया था। ईयर 1537 से 1572 तक महाराणा उदय सिंह टू के সময়काल था। ये कुंड को बोलते हैं लघु कुंड। ये एक सिंगल मार्बल से बनाया गया था। इसको लघु कुंड बोलते हैं क्योंकि महाराणा करण सिंह जी के जब राज्याभिषेक हो रहा था तब यहाँ पर 1 लाख के चांदी सिक्के भरे थे। यहाँ पर खिड़की को बोलते हैं झड़ोखेर, जो रानियों के लिए बनाया गया था। इसका मतलब है खिड़की से रानी बाहर के तरफ देख सकती थी, लेकिन बाहर से कोई भी रानी को देख नहीं पाता। यहाँ से देखिए पूरा उदयपुर एंड पिछला लेक का एक पैनोरामा व्यू दिख जाती है। अभी हम लोग महल के एक ऐसी जगह आ गया जिसको बोलते हैं बड़ी महल, यानी कि महल के बागीचा वाला सेक्शन।
ये सेक्शन पहाड़ के ऊपर है। ये महल व्हाइट सैंड मार्क से बनाया गया था। अभी इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। गर्मियों के टाइम पर राज परिवार के सदस्य यहाँ पर आराम करते थे और यहाँ पे होली फेस्टिवल भी मनाया जाते हैं। यहाँ पर पुराने जमाने का एक पोस्ट ऑफिस भी है। बॉलीवुड में अक्षय कुमार का भूल भुलैया का कुछ सीन का शूटिंग यहाँ पर हुआ था। इस महल में एक खूब सुंदर कमरा है जो रंग बेरंग का कांच का बनाया गया था और यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह जी का एक स्टैचू भी है जिन्होंने फतेह सागर लेक का निर्माण किया था। इस महल के खिड़की से उदयपुर शहर के बहुत खूब सुंदर नजारा नजर आते हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस का ऊपर से एक जहाज की तरह नजर आते हैं जिसका 40% है प्राइवेट, जिसमें होटल एंड रॉयल फैमिली का निवास है और 60% है पब्लिक एरिया। और इस महल के कांच के ग्लास को बेल्जियम से मंगाया गया था लगभग 250 साल पहले। और इसके बाद है शीश महल। इसके बाद यहाँ पर आते हैं दिल खुशल महल जिसको बनाया गया था महाराणा करण सिंह जी ने ईयर 1620 से 1628 तक। ये शीश महल के बाद पेंटिंग पैलेस। यह पुराने जमाने का ओरिजिनल पेंटिंग दीवारों पर है। ये सब पेंटिंग को बोलते हैं फ्रेस्को। ये सब पेंटिंग में ओरिजिनल कलर एंड मेटल लाइट गोल्ड का यूज हुआ है। और ये है बादल महल। ये महल सिटी पैलेस उदयपुर का सबसे ऊंचा महल है जहां से उदयपुर का खूबसूरत नजारा नजर आते हैं। बादल महल में काफी सारा टाइल्स लगा हुआ है जो चाइना से मंगाया गया है। ये सब उस जमाने पे काफी सारा महंगा था। इसके बाद है मोती महल जो कि महाराणा करण सिंह जी ने निर्माण किया था। यहाँ से लेक पैलेस का एक ब्यूटीफुल व्यू मिल जाते हैं। यहाँ पे हाथी के दांत के बना हुआ एक दरवाजा है जिसको बोलते हैं ओल्ड आइवरी डोर। ये भी एक सिस्मोली है। इसके बाद यहाँ पर है भीम विलास जो कि बनाया गया था 1778 में। इन्होंने सबसे ज्यादा शादियां किया था लगभग 16 शादी। उनमें से एक रानी के लिए ये प्राइवेट रूम बनाया गया था। ये एरिया का नाम है दीवाने आम। यह राजा बैठ के आम जनता के साथ वार्तालाप किया करते थे। और ये कमरा है महाराणा भूपाल सिंह जी के। भूपाल सिंह जी थे मेयर के साम्राज्य के आखिरी ऑफिशियल राजा। ऑफिशियल क्योंकि 1947 के बाद हमारा देश में डेमोक्रेसी आ गया था। महाराजा भूपाल सिंह जी पोलियो के बजाय हैंडीक्राफ्ट था। यह उनका एक व्हील चेयर भी है। ये है सोने का सूर्या। पुराने जमाने पे लगभग 5 किलो सोने से बनाया था लेकिन अभी इसमें 1 किलो 80 ग्राम सोने है। मेयर के सभी राजा सूर्य वंशी था। जब मौसम खराब के वजह सूर्य देवता नहीं दिखता था तब भी ये देवता का दर्शन करके भोजन करते थे। और ये है मयूर चौक। यहाँ पर ये बहुत ही खूब सुंदर चौक है। इसका और एक नाम भी है दीवाने खास। राजा मंत्री के साथ मीटिंग यहाँ करते थे। मयूर चौक में मयूर के खूब सुंदर कारीगरी देखने को मिल जाते हैं। यह का कांच बेल्जियम का है, कुछ कांचे अफगानिस्तान का भी है। ये सब के बाद हम लोगों को जाना है जानाना सेक्शन की तरफ जो बनाया गया था यहाँ का लेडीज के लिए। ये पूरा लेडीज सेक्शन के लिए है। पुरुषों को जानाना सेक्शन में बिल्कुल अलाउ नहीं था। यहाँ पर देखिए ये है खाना बनाने का बर्तन उस जमाने का। इसके बाद ही आते हैं ब्रोज विलास। ये महाराणा भूपाल सिंह जी ने रानी के महल है। ये है रानियों का गेस्ट हाउस। जानाना सेक्शन में म्यूजियम पार्ट जो राज परिवारों का लेडीज यूज करते थे लाइक हथियार, राजकुमारियों का बेड एसेट्रा एसेट्रा। ये है स्कल्पचर गैलरी। यहाँ पर जो मूर्तियां हैं ये दुश्मनों द्वारा अटैक होने से डैमेज हुआ मूर्ति है। ऐसे तो पैलेस पर कभी भी अटैक नहीं हुआ था। ये सब मूर्तियां आसपास का महल का है। राज परिवारों का सदस्य संगीत के बहुत शौकीन थे तो आप यहाँ पर देख सकते हो उस जमाने का अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
ये महल को कभी कभी किराए पर भी देते हैं, लेकिन यहाँ का रेंट बहुत ही हाई है। 2018 में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुकेश अंबानी जी ने 4 दिन के लिए ये पूरा पैलेस साथ में आसपास सब भी होटल किराए पे लिया था। ये सब में खर्चा आया था 800 करोड़। इसके साथ साथ ही हम लोगों का सिटी पैलेस म्यूजियम घूमना कंप्लीट होते हैं। आप यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए पिछोला झील पर बोट राइडिंग भी कर सकते हो। बोट राइडिंग करके काफी आनंद ले सकते हो, इसका किराया अलग से है। अगर आप राजस्थान की रॉयल हेरिटेज का असली रूप में महसूस करना चाहते हो, सिटी पैलेस उदयपुर ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से लगभग 1.2 किलोमीटर जर्नी करके जाना है उदयपुर का एक बहुत ही फेमस और हिस्टोरिकल गार्डन गुलाब बाग में। ये गार्डन राजस्थान का सबसे बड़ा पब्लिक गार्डन माना जाते हैं, जिसे महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनाया था। गुलाब बाग नाम सुनते ही समझ आ जाते हैं कि ये जगह खूबसूरत गुलाबों और हरियाली से भरा हुआ है। ये कलरफुल फ्लावर, ह्यूज ग्रीन लॉन्स, ओल्ड ट्रीज और पीसफुल वॉकिंग पाथ देखने को मिल जाते हैं। गार्डन के अंदर एक मिनी जू, वाटर पार्क, मंदिर एंड लाइब्रेरी भी है। फैमिली आउटिंग हो या रिलैक्सिंग इवनिंग वॉक, परफेक्ट डेस्टिनेशन है। सुबह के वक्त यहाँ के फ्रेश एयर और बर्ड की ट्रिपलिंग एक अलग ही पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर रोड जर्नी करके जाना है एक खूब सुंदर हिस्टोरिकल गार्डन पर सहेलियों की बाड़ी में। ये गार्डन महाराणा संग्राम जी ने रॉयल लेडीज और उनकी सहेलियों के लिए बनाया था, इसीलिए इसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। यह एंट्री फीस है 30 रुपीज पर पर्सन। यह की हरियाली, मार्बल की छतरियाँ, फाउंटेन और लोटस फूल इस जगह को और भी ज्यादा रॉयल एंड पीसफुल बना देते हैं। सबसे खास बात है कि यह के फाउंटेन बिना इलेक्ट्रिसिटी से नेचुरल वाटर प्रेशर से चलते हैं, जो उस जमाने के अमेजिंग इंजीनियर को दिखाती है। गार्डन के हर कोने पे राजस्थान की रॉयल ब्यूटी और शांति के महसूस होते हैं। अगर आप नेचर, हिस्ट्री और फोटोग्राफी पसंद करते हो तो ये जगह डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। इसके बाद यहाँ से लगभग 3.2 किलोमीटर जर्नी करके जाना है अरावली पहाड़ियों के बीच फैली हुई एक शांत लेक पर फतेह सागर लेक। झीलों का नगरी उदयपुर की खूबसूरत को अगर एक जगह महसूस करना है तो ये जगह है फतेह सागर लेक। ईयर 1678 में बनाया गया ये झील आज उदयपुर की एक पहचान बन गया। वीडियो को पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए। सफर सिर्फ एक जगह का नहीं होता है, कुछ जगह दिल में हमेशा के लिए बस जाती है और उदयपुर एक ऐसी जगह है जो कभी खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।